Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is the use of medicine. Different type of medicine. हम different types of medicine different purpose के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल फीवर के लिए पैरासीटामोल और इसके अलावा पेन के लिए डिक्लोरान और एंटी एलर्जी के लिए सेट्रिजिन वगैरह इस तरह की मुख्तलिफ मेडिसिन हम यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम एंटी हिस्टामिन मेडिसिन जो कि एलर्जी में यूज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. एंटी हिस्टामिन यूज़ इन एलर्जी, यानी कि एंटी हिस्टामिन का मतलब ये है कि जो मेडिसिन एलर्जी में यूज़ हों. सबसे पहले हमारे पास है ब्रोमफेनारामाइन यानी डाइमिटेन, सेट्रिजिन, ज़ायरेटिक. ये आमतौर पर घर पर भी इस्तेमाल करते हैं. सेट्रिजिन ये आमतौर पर गोश्त वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें लोगों खाने से एलर्जी हो जाती है, तो इस मेडिसिन को आम रूटीन पर घर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. क्लोरफेनारामाइन, क्लोरट्राइमिटोन, क्लेमेस्टिन टैबिस्ट, डाइफेनाइ, हाइड्रामीन, बेनाड्राइल, फेक्सोफेनाडाइन, अलेग्रा, लोराटाडाइन, एल्वर्ट एंड क्लैरिटीन. आपके सामने पिक्चर भी है, उसमें भी दिखा दी गई मुख्तलिफ़ ब्रांड की मुख्तलिफ मेडिसिन. ये उनके केमिकली कंपोजिशन वाले नाम हैं, यानी कि जेनरिक नेम. और जो आप ये पिक्चर में देख रहे हैं ये ब्रांड नेम है. इसके बाद हमारे पास आती है एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक मीन पेन किलर, रिड्यूस पेन, यानी कि वो मेडिसिन जो कि आपके दर्द, अगर आपको कोई तकलीफ़ वगैरह दर्द वगैरह कहीं पर महसूस हो रहा है तो वो उसको कम करेंगी. एनाल्जेसिक की दो टाइप्स हैं, माइल्ड एनाल्जेसिक, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक. यानी माइल्ड यानी कि दरमियाने और स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, जो ज़्यादा दर्द में इस्तेमाल होती हैं. एस्पिरिन, ब्रूफन एंड एसेटामिनोफेन. एसेटामिनोफेन इसको पैरासीटामोल भी कहते हैं. तो ये मेडिसिन हम आम रूटीन पर घर पर भी यूज़ करते हैं. ये पैरासीटामोल, एसेटामिनोफेन, ये ब्रूफन, एस्पिरिन वगैरह हम दर्द में और बुखार में भी इस्तेमाल करते हैं. स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक, ओपियम, हेरोइन, कोडीन. ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक हैं जो कि शदीद हालत में इस्तेमाल होती हैं. एंटीपायरेटिक. एंटीपायरेटिक मीन यूज़ इन फीवर, यानी कि जब का आपका बॉडी टेम्परेचर से 99 से 98.6 से अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये मेडिसिन तब इस्तेमाल की जाती हैं. ड्रग फॉर एंटीपायरेटिक, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन. नॉन स्टेरॉइड सच एज ब्रूफन, नेप्रोक्सन, कैटोप्रूफन एंड नाइमसोलेट. एस्पिरिन एंड रिलेटेड सैलिसाइलेट्स सच एज कोलिन सैलिसाइलेट, मैग्नीशियम सैलिसाइलेट एंड सोडियम सैलिसाइलेट. पैरासीटामोल इसको हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं. एंटीसेप्टिक, पस सेप्टिक. एंटीसेप्टिक का मतलब ये है कि कोई भी अमल जिसकी वजह से आपका कोई अज़ू सेप्टिक हो जाता है, जिस वजह से पस फॉर्मेशन हो जाती है, तो उस हिस्से को हम साफ़ करके तो मुख्तलिफ़ ऑइंटमेंट, मुख्तलिफ़ सोल्यूशन वगैरह यूज़ करते हैं, क्रीम वगैरह. एशियाई क्लोवेर आई ऑइंटमेंट, बेंजोइक एसिड प्लस सैलिसाइलिक एसिड ऑइंटमेंट, वाइट फील्ड्स ऑइंटमेंट. बेंजाइल बेंजोएट लोशन, कैलामाइन लोशन, क्लोरहेक्सिडाइन 5% सोल्यूशन, क्लोरहेक्सिडाइन 7.1% डर्मल जेल, क्लोरहेक्सिडाइन 0.2% माउथ वॉश, क्लोरीन रिलीजिंग कंपाउंड NaDCC यानी सोडियम DCCC, HTH ब्लीच, क्लोरीनेटेड लाइम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एयर ड्रॉप्स. यानी कि उन परसेंटेज वगैरह के मुख्तलिफ मकदार है जिसको हम स्किन पर, माउथ के लिए और मुख्तलिफ एयर ड्रॉप्स और आई के लिए यूज़ कर सकते हैं. मुख्तलिफ सोल्यूशन के मुख्तलिफ परसेंटेज पर हम उसको मुख्तलिफ जगह पर यूज़ करते हैं.
क्लोट्रीमाजोल विजाइनल टेबलेट्स, डिनोप्रोसटोन विजाइनल जेल। ये दो चीज़ें, क्लोट्रीमाजोल ये विजाइनल टैबलेट है विजाइना के लिए, ये औरतों के लिए होती है। डिनोप्रोस्टोन विजाइनल जेल ये जेल में होती है। जीवी जेंसिस वायलेट क्रिस्टल वायलेट। निस्टाटीन विजाइनल टैबलेट, पाइलोकार्पाइन आई ड्रॉप्स, पोविडोन आयोडीन, पोलीवाइडोन आयोडीन PVI एक्वस सोल्यूशन, पोविडोन आयोडीन, पोलीविडोन आयोडीन PVI स्क्रब सोल्यूशन, सिल्वर सल्फा डायाजीन क्रीम, टेट्रासाइक्लिन आयोटमेंट। एंटीबायोटिक यूज़ इन माइक्रोबियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक मतलब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, यानी कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन जिसमें आपको पता होता है कि ये मसला में फलां बैक्टीरिया ने हम पर हमला किया है, तो ये मेडिसिन तब उनकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करती है और उनकी ग्रोथ को कम कर देती है। ए मेडिसिन सच एज पेनिसिलिन और इट्स डेरिवेटिव्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बी लैक्टम एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, मेथिसिलिन, नेफसिलिन, ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, डिक्लोक्सासिलिन, अमोक्सिसिलिन, कार्बिनिसिलिन, टिकरोसिलिन, पाइप्रासिलिन, मेजलोसिलिन, सिफोक्सिटीन एंड अजियोसिलिन। इसके बाद हमारे पास आता है सेफ्लोस्पोरिन। इसकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फाइव जनरेशन है, जिसमें एम्पिसिलिन, सिफाड्रोक्सिन एंड सिफालेक्सिन, सिफालोथिन, सिफापिरिन, सिफाराडीन। सेकेंड जनरेशन सिफाजोलिन, मांडोल, सिफोनाइसिड, सिफामेटाजोल, सिफोटिटेन, सिफोरोक्सामीन। थर्ड जनरेशन सिफोसियोर, सिफोपेराजोन, सेफ्ट्रियाजोन, सेफ्ट्राजाइडीन, सेफ्ट्रियाजोन, सेफ्ट्रिजीम एंड मोक्सालेक्टेम। फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन सिफिपाइम, सिफोजोपोरॉन, सिफापायरोम, सिफाक्विनोम, सिफ्टोबाइप्रोल, सिफ्ट्रालिन एंड फोसामाइल। कार्बापेनिम्स, बायापेनिम्स, एट्रापेनिम्स, डोरीपेनिम्स, एमिपेनिम्स, पेनिपेनिम्स। नेक्स्ट बोनोबैक्टम्स, एजेट्रोनेम, टाइगोमोनेम, कैरोमोनेम, नुकार्डिसिन ए। एंटी एनीमिया लो HB, यानी कि एंटी एनीमिया का मतलब है जिनमें ब्लड की कमी हो जाती है, तो उसमें हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं ब्लड को पूरा करने के लिए, जो हमारे पास मुख्तलिफ़ क्वांटिटी में होता है। आयरन साल्ट सच एज फेरस सल्फेट आर यूज टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन साल्ट यानी फेरस सल्फेट वगैरह को हम अगर किसी शख्स में आयरन डेफिशिएंसी हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। इन आयरन डेफिशिएंसी एंड अदर हाइपोक्रोमिक अनीमिया, आयरन, पायरिडोक्सिन, रिबोफ्लाविन, कॉपर, ये हम मेडिसिन यूज़ करेंगे। इन मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, अगर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है तो उसमें हम विटामिन B12, फोलिक एसिड, हेमाटोपायोटिक GFS, इरिथ्रोपोइटिन इन क्रोनिक RF रीन, इसमें हम यूज़ करेंगे। नॉर्मल लेवल अगर हम देखा जाए तो HB 12 to 16 ये औरतों में होती है और HB 13.5 to 7.5 ये मैन में होती है, यानी कि 12 से 16 और 13 से 17.5 ये मर्दों में इतनी ब्लड होता है।
माइल्ड अनीमिया इसमें 10 से 12 और वुमेन में और मर्दों में 10 से 13.5। मॉडरेट अनीमिया बिलो अगर HB 8 से 10 तक है तो इसको मॉडरेट अनीमिया कहेंगे। सवीर अनीमिया बिलो टू 8, अगर आपका लेवल 8 से यानी कि कम हो जाता है तो इसको हम सवीर अनीमिया कहेंगे। एंटीएमेटिक मीन ऐसी मेडिसिन जो कि नोज़िया और वोमिटिंग के दौरान इस्तेमाल हों। ये मेडिसिन मोशन वगैरह में भी यूज़ होती हैं। एंटीएमेटिक इज़ अ ड्रग दैट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट वोमिटिंग एंड नोज़िया। एंटीएमेटिक आर टाइपिकली यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस। इसमें हम एंटी कोलिनर्जिक, हाइसोसिन एंड डाइक्लोमाइन। H1 हिस्टामिनिक, प्रोमेथाजिन, डिफहेंड्रामाइन, साइक्लिजिन, मैक्लोजिन, सिनारिजिन, न्यूरोलेप्टिक, क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपेराजिन, हेलोपेरिडोल etc. प्रोकाइनेटिक ड्रग्स मेटोलोपरामाइड, डोमपेरिडोन, सीसाप्राइड। नंबर 5 एंटागोनिस्ट, ओंडास्टिरोन, ग्रेनिसेट्रोन, डोलासेट्रोन। एडजुवेंट एंटीएमेटिक कोर्टिकोस्टेरॉइड, बेंजोडाइज़ेपाइन्स, कैनाबायोनाइड्स। एंटीएसिड और एंटासिड स्टमक बर्न यानी वो मेडिसिन जो कि हम पेट में जलन की सूरत में इस्तेमाल करते हैं जब हमको रिफ्लेक्स, इसोफेगस रिफ्लेक्स वगैरह आती हैं तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं पेट में अगर कोई तकलीफ़ वगैरह हो तो। सम ड्रग यूज एज एंटासिड आर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बिस्मथ सबसैलिसेट एंड हिस्टामिन एंड साइमिटाइडिन। 7 किस्म की ये ड्रग हैं जो कि हम एंटी एसिड स्टमक बर्न में यूज़ करते हैं। स्टमक बर्न एंटी एसिड इट ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ एसिडिटी इन आवर स्टमक एंड प्रिवेंट म्यूकस लाइनिंग इन द स्टमक। यानी कि ये परसेंटेज की मिकदार के ऊपर होता है स्टमक बर्न, जो कि स्टमक में म्यूकस लाइन है उसको ख़राब होने की वजह से होता है। ये उसको प्रिवेंट करती है ताकि वो मज़ीद डैमेज ना हो। तो आपके ये पास ये मुख्तलिफ ब्रांड की पिक्चर दिख रही हैं, ज़ेंटेक, टम्स एंड नेक्सियम, ये मुख्तलिफ किस्म की एंटी एसिड ड्रग्स हैं। It prevent from heartburn, acid from stomach rising into esophagus that can to our stomach lining. It also prevent from the ulcer damage to lining of stomach wall resulting in loss of tissue and inflammation. यानी कि अगर आप इन मेडिसिन को यूज़ नहीं करते और अगर आप इन मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो जो स्टमक की लाइनिंग है वो बरकरार रहती है, उसको डैमेज नहीं होने देती और वहाँ इन्फ्लेमेशन या स्पॉट या अल्सर वगैरह की फार्मेशन नहीं होती। एंटी फ्लूटुलेंट्स गैसेस यानी एंटी फ्लूटुलेंट का मतलब है कि जो आपके गैसेस का इखराज होता है एनल के थ्रू, उनके लिए मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। एंटासिड सच एज माइलेंटा 2, मेलोक्स 2 and D-gel contain simethicone, also termed an anti-gas pill और gas pill, यानी कि हम इनको एंटी गैस पिल और गैस पिल भी कहते हैं। A foaming agent that join gas bubble in the stomach so that gas is more easily bleached away. These can be taken from before meal, यानी कि ये मेडिसिन हम खाने से पहले लेते हैं। Herbal drug used in this gas trouble
यानी कि हर्बल मेडिसिन भी हम यूज़ करते हैं इस गैस के लिए, यानी कि जो गैसेस हमारे पेट में बनती हैं, एब्डोमेन में बनती हैं और बाद में इनका इखराज होता है, ये फाउल किस्म की स्मेल होती है, तो इसके लिए हम हर्बल मेडिसिन भी, ड्रग भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डिल, अजवाइन, कैरावे। एंटी स्पास्मोडिक एब्डोमिनल पेन, एंटी स्पास्मोडिक यानी कि पेट के दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन। एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स, ड्रग यूज टू ट्रीट सिम्टम्स सच एज पेन एंड स्पेसम इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। क्लासिफिकेशन: एंटी मस्करानिक, एंटी कोलिनर्जिक, हाइसोसिन, बुटाइल ब्रोमाइड, एट्रोपिन, डाइक्लोमाइन, प्रोपेंथालिन, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, ड्रोटाविराइन, एल्विराइन, मेबिराइन, पेपरमिंट ऑयल। डिक्लोमाइन has direct smooth muscle relaxant action and weak anticholinergic. Exert antispasmodic action, also has anti-emetic property. Indication: morning sickness, motion sickness, dysmenorrhea, irritable bowel disease. इसकी डोज हम इस्तेमाल करते हैं 20 mg ओरल या इंट्रामस्कुलर। चिल्ड्रन में हम इसको 5 to 10 mg यानी कि हाफ। एंटी टीबी यानी टीबी के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी मीन ट्यूबरकुलोसिस। अगेंस्ट टीबी, ट्रीटमेंट ऑफ टीबी डॉट्स थेरापी। इसमें हम 3 पीरियड्स में मेडिसिन को यूज़ करते हैं, यानी कि ये 9 मंथ का कोर्स होता है। ये बेसिकली लंग्स की एक डिजीज़ है जिसमें सांस का मसला होता है। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस: आइसोनाइजेट, रिफम्बासिन, इथाम्बुटोल, पायरिजेनामाइड एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन। ये फर्स्ट लाइन ड्रग हैं 5 जिनको हम फर्स्ट यूज़ करते हैं। सेकेंड लाइन ड्रग ये अगले जिस तरह भी डॉक्टर आपको बताते हैं ये तब इस्तेमाल की जाती हैं नेक्स्ट लेवल पे। एमिकासिन, कैनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसिरीन, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। थर्ड लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस: रिफाब्यूटेन, मैक्रोलाइड्स लाइक क्लैरिथ्रोमाइसिन, लाइनज़ोलिड, थायोएसिटाजोन, विटामिन डी एंड थायोराइडाजीन। एंटी फंगल, अगेंस्ट फंगस यानी फंगल इन्फेक्शन। एंटी फंगल मीन जो फंगस की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। एंटी फंगल ड्रग क्लासेस: एजोल्स, इकेनो कैंडाइंस, पोलिन्स, पायरिमाइडिन एनालॉग। फर्स्ट एजोल ड्रग्स: फ्लूकानाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोजोनाल, इट्राकोनाजोल, केटोकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, माइकोनाजोल। इन्हिबिटर ऑफ लेनोस्टिरोल 14 अल्फा डाइमिथाइलेस। मोड ऑफ एक्शन क्या है? इन्हिबिटर ऑफ लेनोस्टिरोल 14 अल्फा डाइमिथाइलेस। इकेनोकैंडीन्स, कैस्पोफंगिन, एनिडोलैफंगिन, मैकाफंगिन। इसका मोड ऑफ एक्शन इन्हिबिटर ऑफ 1,3 बीटा ग्लूकेन संथेज। पोलिन्स, एम्फोटेरिसिन बी एंड नाइस्टाटीन।
मोड ऑफ एक्शन बाइंडिंग टू ergosterol, pyrimidine analog drug phycotoxin, mode of action inhibitor of DNA, RNA and protein synthesis। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो कि जिसमें हमने आपको बताया है कि कौन कौन सी मेडिसिन किस किस जगह पर इस्तेमाल होती है, यूज़ ऑफ मेडिसिन। उसमें हमारे पास एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीहिस्टामिन, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी टीबी यानी मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन मुख्तलिफ़ जगह पर हम यूज़ करते हैं, जिसमें जेल वगैरह भी होती है, टैबलेट में भी होती है, इंजेक्शन में भी होती है, लोशन में भी होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम वगैरह में भी मेडिसिन होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।